वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का 3 lenses of focal length 10, -10 and are coaxially arranged in figure. Find the location of the final image formed by this combination. ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है ये? हमारा अगेन सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये मेरी इमेज देखिए, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ रखा हुआ है ओ पॉइंट पे और ये इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो मैंने इसको 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाया। अब थोड़ा सा हम लोग वो कर लेते हैं कि हर डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर या पोल से मेजर किया जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इससे दूरी पे है, इसको हम क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। एंड सिंस लाइट की डायरेक्शन ये है एंड इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो हमारा आंसर कैसा आ जाएगा? u इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। अब इस लेंस का फोकल लेंथ कितना है? +10। बस फॉर्मूला रखते हैं और निकाल लेते हैं। 1/v इज इक्वल्स टू 1/u, सॉरी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। करेक्ट, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब क्योंकि मैं पहले लेंस 1a की बात कर रही हूँ, तीनों लेंस के नाम दिए a, b एंड c, तो मैं पहले लेंस a की बात कर रही हूँ। फॉर लेंस a के लिए तो मैं इमेज डिस्टेंस भी va कर दूंगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ua कर देती हूँ और फोकल लेंथ ऑफ a। तो इसका मतलब va की वैल्यू तो मुझे निकालनी है। ua की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है, दैट इज -30 सेंटीमीटर। ओके, और fa की वैल्यू गिवन है +10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा va इज इक्वल्स टू 1/10। ये माइनस माइनस प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा, -30। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर नीचे आपको कुछ नहीं करना, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व हो सके। सो 3 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 1/30 विच इज इक्वल्स टू 2/30। ओके, आंसर इज 1/va विच इज इक्वल्स टू 2/30। और इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो va की वैल्यू आ जाएगी 30/2, डेट इज 15 सेंटीमीटर, और वो भी पॉजिटिव आया। इसका मतलब समझिए कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी इस लेंस ने जो इमेज बनाई वो पॉजिटिव यानी लाइट की डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर। तो इस लेंस से इमेज यहाँ से देखेंगे तो ये 5 है और ये 10 है। इसका मतलब इसीलिए मैंने हल्का सा पेंसिल से बना के रखा हुआ है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। मैं इसको डॉट में बना देती हूँ, मतलब ये लाइट गई यहाँ से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। ओके, अब जैसे ही एंटर करेगी तो ये इसकी इमेज कहाँ बनाएगी, मैं पेंसिल से बना रही हूँ इसको। ठीक है, तो ये बनाएगी इसकी इमेज यहाँ पे, दैट इज 15 सेंटीमीटर। ये 5 और ये 10, va इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप गौर से देखिए कि इसके लिए तो एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो इस वाली लेंस का जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इसने फाइनल इमेज यहाँ बनाई है, फाइनल इमेज इसकी यहाँ बनी है। तो इस लेंस से ये फाइनल इमेज यानी यहाँ पे ये कितनी दूरी पे? ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। करेक्ट बात है ना, इससे इमेज यहाँ पे है, इसकी इमेज यहाँ पे, पर इसके लिए तो एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी। ठीक है, तो इससे ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे? तो इससे ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये कितनी डिस्टेंस पे है? u ऑब्जेक्ट ऑफ लेंस b विच इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ लाइट में है इसीलिए मेरा आंसर प्लस आएगा। और प्लस का कितना आएगा? 10। 15 नहीं लिखिएगा, क्यों? क्योंकि इस लेंस से ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। हर डिस्टेंस पोल या ऑप्टिकल सेंटर से लिया जाता है, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। गॉट द पॉइंट। अब इसका फोकल लेंथ पता है तो इसकी इमेज पता कर लेते हैं। फिर से फॉर्मूला लगाते हैं फॉर लेंस बी। इस लेंस बी के लिए यू भी कितना हो जाएगा? पॉजिटिव आएगा, वो भी प्लस का 10 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है, दैट इज -10 सेंटीमीटर। हम इसका वी भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसा आएगा? 1/vb माइनस 1/ub इज इक्वल्स टू 1/fb फॉर फोकल लेंथ b। अब 1/vb कितना है नहीं पता, -1/u, u की वैल्यू पॉजिटिव है, हाँ 10, विच इज इक्वल्स टू 1/fb। fb कितना है? -10। ठीक है, अब गौर से देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो 1/vb इज इक्वल्स टू -1/10 प्लस 1/10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। सो 1/vb की वैल्यू कितनी आ गई? 0, विच इम्प्लाइज अगर इसको रिवर्स करेंगे तो vb इज इक्वल्स टू 1/0 हो जाएगा, है ना। ये भी तो रिवर्स होगा, ये रिवर्स होगा, दैट इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब इमेज फॉर्म बाय द लेंस बी, इमेज
फॉर्म बाय द लेंस बी कहाँ बनेगी, इसके जरिए जो इमेज, ये तो ऐसा कुछ है ना, तो इसके थ्रू जो इमेज बनने वाली है वो कहाँ बनने वाली है, इनफाइनाइट पे बनने वाली है। इसका मतलब इसके लिए, ये वाले लेंस के लिए इसकी इमेज एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी। गॉट द पॉइंट। और इस लेंस को क्या लग रहा है कि ये वाला लेंस जो मुझे ऑब्जेक्ट दे रहा है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे ये इमेज इसके लिए बन रही, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे कहीं जाके। ये देखिए ये क्या करेगा, यहीं से ये, अरे ये तो दिखाने के लिए डॉटेड के यहाँ बनेगी, एक्चुअली तो इस यहाँ पे आने से पहले इससे ये कुछ ऐसा 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 नहीं हो जाएगा, ये फैला नहीं देगा इमेज को। तो इसकी इमेज तो इन्फिनिटी पे बन गई, इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनी, तो इसको क्या लगेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब इस लेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। गॉट द पॉइंट। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। तो इसका फोकस कहाँ पे, इसका फोकस यहाँ पे, लेट्स से ये है वाला है, तो ये फोकस विच इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, फोकस ऑफ सी लेंस, यानी इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे। ये देखिए मैंने छोटी सी इमेज बनाई, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। जो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, डिमिनिश बनती है, बहुत छोटी सी बनती है। इसका मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, प्लस 30 सेंटीमीटर पे बनेगी, मतलब सॉरी, इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, बहुत छोटी सी बनेगी। ओके, बहुत छोटी सी बनेगी। अब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए पहले लेंस सी के लिए जो मैंने बताया, वैसे तो मैंने ये ओरल बता दिया, लेकिन हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो लेंस सी के लिए आप देखेंगे तो यूसी कितना होगा, इन्फिनिटी, एफसी कितना होगा, प्लस का 30, और वीसी नहीं पता है, ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं, इज इक्वल्स टू 1/FC। तो 1/VC माइनस 1/infinity इज इक्वल्स टू 1/30, विच इम्प्लाइज 1/VC इज इक्वल्स टू 1/30, और इसको रिवर्स कर देंगे तो VC इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, यही हमने बोला, ठीक है। अब गौर से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 30 सेंटीमीटर है ना, रियल इन्वर्टेड बनी, डिमिनिश बनेगी, लेकिन वो इस लेंस से बनेगी। गॉट द पॉइंट, इस लेंस से बनेगी। हमें यहाँ से अगर टोटल डिस्टेंस हम निकाले तो टोटल डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट से, मेन ऑब्जेक्ट ये हमारा O रखा हुआ है क्वेश्चन में, है ना, याद है, ये O दिया हुआ है। तो इससे अगर आप टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो दिस 30 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 30, मतलब फाइनल इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट O। तो देखिए यहां से यहां तक कितनी है, 30 सेंटीमीटर, तो मैं लिख दूंगी 30 प्लस 5 प्लस 10, है ना, 30 यहां से यहां तक, फिर 5 यहां से यहां तक, फिर 10 यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक कितना है, 30। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास, 30, 60, 70 और 75 सेंटीमीटर पे बनेगी। मतलब इसकी फाइनल इमेज यहां बनेगी, ठीक है। गॉट द पॉइंट। अच्छा, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, समझ में आएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।